हेलो दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2024 इस वीडियो में हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर हैं रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का कंप्लीट होगा एक ही वीडियो में, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है यदि आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024 की। पहला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। आपको पूछा गया है धनराशि, और यहाँ पर जो आपका दर दिया गया है वो 10% है। उस समय आपका 2 वर्ष है। बात हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सबसे पहले सक्सेसिव लगाएंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 और अपॉन में आपको 100 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 2 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 1, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 यानी 21, तो 21% ओवरऑल आपकी दर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर दे क्या रखा है आपका कि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है, यानी कि 121 की ये वैल्यू है 10 1, यानी कि 10,164 ये वैल्यू है 121 की। तो 121 को अपॉन में रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, 10,164 अपॉन 121 इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो यदि हम इसमें कितने का गुणा कर दें, इसको काट सकते हैं तो काट दें, 11 से कटेगा 1, 11 से 11 बार में कटेगा, 11 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, और यहाँ पर बचेगा 2, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर बचेगा 4, 11 चौको 44, यहाँ पर 924 बार में ये कट गया। इसके बाद यदि हम 11 से फिर से इसको काटेंगे तो आपका जाएगा 11 8 88, 8 बार, 4 बचेगा, 11 चौको 44, यानी कि 84 इंटू 100 आपका निकल के आता है। 84 इंटू 100 ये आपका निकल के आता है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही इसका राइट आंसर है। आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2, यानी कि ये सीबीटी 2 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही कम समय में आप लोग कर पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम रितेश और मोहित की। तो रितेश आपका मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि रितेश की जो आयु है वो मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मोहित की आयु x है, तो इसकी आयु x प्लस 12 है रितेश की, क्योंकि कहा गया है मोहित से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व, तो दोनों में आप 17 माइनस करेंगे, पूर्व के लिए माइनस करते हैं 17 वर्ष पूर्व, और यहाँ पर हम कोष्टक बंद कर देते हैं। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है, इसकी 4 गुनी आपकी यहाँ पर होगी। इसको सॉल्व करना है आपको, और यहाँ पर लगाएंगे बराबर का साइन, तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर में आपका होगा 4x माइनस 68। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 बराबर में 4x माइनस 68 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 68, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये बचेगा आपका 63, और इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बचेगा 3x। 3 से सॉल्व करेंगे, 21 3 63, x की वैल्यू आ गई आपकी 21। x की वैल्यू आपकी 21 निकल कर आई है। लेकिन पूछा क्या गया था मोहित की वर्तमान आयु, तो मोहित की आयु हमने मानी थी x, और जिसका मान है आपका 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। यदि रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसी क्रम में चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं में से एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ है, और स्टेट 2 यानी कि सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि मेंस लेवल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रमागत की बात हुई है तो मान लीजिए 1 2 3
4, 5, 6 और 7, ये 7 हो गई क्रम से संख्या। अब इसको हम यदि ऐड करें, क्योंकि कहा गया है पहली 5 संख्याओं का, तो 5 तक ही ऐड करेंगे, तो यहाँ तक ही हम ऐड करेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15/5 यानी कि निकल के आती है आपकी 3। पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है अपने हिसाब से, और उसमें औसत जेड दे रखा है, तो जेड बराबर 3। जेड की वैल्यू आपकी निकल के आई 3। जेड की वैल्यू आपकी 3 निकल आई यहाँ से। अब कहा गया है अंतिम 3 संख्याएं, यानी अंतिम कौन सी थी? 6, 5, 6 और 7, यही तो अंतिम थी क्योंकि 7 थी। इसकी आपको क्या निकालना है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। 7, 6, 13 और 5, 18, 18/3, 3 से काटेंगे तो ये 6 बार में, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 6 निकल के आया। तो 6 किस ऑप्शन में रखने पर आपका आएगा? क्योंकि जेड था औसत आपका 5 का, 5 संख्याओं का औसत आपका कितना था? 3, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है आप लोगों का 6। तो यदि जेड की वैल्यू हम ऑप्शन नंबर ए में रख दें तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टेट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात आप लोगों के सामने है 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है। पहली बात तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपको चाल लेनी है, ये अनुपात भी इसी में लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बस को हम बी से डिनोट करेंगे, कार को हम सी से डिनोट करेंगे। अनुपात है 7:11, ये चाल का रेशियो है। तो यहाँ पर कार की जो चाल है, कार की जो दूरी है वो कितनी है? 396, सॉरी दूरी जो है वो 396, 6 घंटे में तय करती है कार। तो 6 6 36, 3 6 6 36, यानी कि आपका निकल के आया 66। 66 क्या है? ये कार की चाल है, लेकिन कार की चाल हमारे हिसाब से रेशियो में 11 दे रखी है, जो कि इसका 6 टाइम है, यानी कि 6 गुना है। तो बस की चाल भी 6 गुना ही होगी, तो इसमें 6 से हम गुणा करेंगे। 6 7 42, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 335 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? मात्र 5 सेकंड में या 10 सेकंड में करेंगे आप इसको सॉल्व। तो इसके लिए आपको आना चाहिए कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट आएगा तभी आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका 3 से 4 मिनट भी ले सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सबसे पहले 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 235 मीटर लंबी सुरंग है। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 235 0, 3 2 5 1 6, 7 2 9, यानी ओवरऑल 960 ये क्या आ गई? टोटल दूरी आ गई। और टाइम कितना है आपका? 48 सेकंड। 48 सेकंड। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किलोमीटर पर हावर में है, तो इसको 18/5 से हम गुणा भी कर देंगे। 8 से का यहाँ पर 8 से नहीं 2 से जाएगा तो यहाँ पर 9 बार में, और 2 से जाएगा तो 24 बार में। 24 चौको 96 4 बार में, यानी 40 यहाँ पर बचा, तो 5 से जाएगा 8 बार में। 8 × 9, 8 × 9 बचा, अनम 72 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। आशा करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोग कर पाए होंगे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें। उसमें रेलवे मैथ्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से किसी भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैथ के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी ही सबसे अच्छी तैयारी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर हावर है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या होगी? आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी
फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट यानी कि CBT 1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात हो रही है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल x 14 किलोमीटर आपके सामने दिया गया है। इसके बाद यह धारा की दिशा में जाएगा तो x धारा की जो चाल होती है y होती है x + y। धारा की दिशा में 28 किलोमीटर कितने मिनट में जाता है, तो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट में ये जाता है, यानी कि बात करें ओवरऑल 105 मिनट में ये जाता है। अब मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे इसमें, या डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि x बराबर आपका 14 दे ही रखा है, इसको 28 और यहाँ पर 45/60, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4, 3 7/4 यानी 28/7/4। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 16, यानी कि x की वैल्यू 14 दे रखी थी और x + y की जो वैल्यू है वो y निकल के 16। ओवरऑल पूछी गई थी धारा की चाल, यानी इसकी वैल्यू निकालना है तो x को यहाँ पर माइनस करेंगे यानी कि -14 करेंगे। तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाए होंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर सिंपली कहा गया था कि यह धारा की दिशा में तो x + y पूछा गया था। आपको 28 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हमने लिखा यहाँ पर 45/60, 15 × 45, 15 × 4 = 60 और यहाँ पर 4 × 4, 4 × 3 7/4 और इसको हमने कर दिया सॉल्व और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सबसे पहले योगफल की बात यहाँ पर हो रही है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला n² आपको लगाना है। तो आंसर आपका निकल के आएगा 625, जो कि आपका RRB NTPC 2021 और RRB NTPC स्टेट 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √3 tan 2 θ - 3 = 0। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कब 0 ये आ सकता है, इसको 0 अब आने के लिए √3 आपका है ही, यदि √3 से ही इसमें गुणा हो जाए तो हमारा ये काम बन जाएगा। √3 कैसे हो सकता है, यदि हम थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 60 और 60 हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 और गुणा करेंगे तो 3 - 3 = 0। हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो थीटा की वैल्यू निकल के आई आपकी 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको इसमें आपको पुट करना है। tan 30 का मान यहाँ पर लिख देते हैं, tan 30 का मान 1/√3। इसके बाद इंटू sec 30 का मान क्या होगा, तो 2/√3 sec 30 का मान हो जाएगा, माइनस sin 30 का मान 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/3 - 1/2, 2/3 - 1/2, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -3/6 यानी कि 1/6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका NTPC CBT 2 में पूछा गया है क्वेश्चन 2022 में। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप भी इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा गया है a,2, b दिया है 3,4, c दिया 4,1। ऐसे त्रिभुज के शीर्ष में जो क्या है, समकोण है, विषमबाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु, कैसे चेक करेंगे? RRB NTPC CBT 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग यहाँ पर 6 से 7% लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था एग्ज़ाम के अंदर जब ये पूछा गया था, क्योंकि ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ए और बी के बीच आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हम, x2 - x1 + y2 - y1, ये फॉर्मूला है। इसको आपको रखना है और आपको पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। ए और बी को सॉल्व करेंगे। √x2 यानी कि 3 - x1 यानी कि 1 + y2 यानी कि 4 - y1 2, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2 + 4 - 2, तो यहाँ से निकल के आया 2 और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2 2 2 हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो
तो एक वैल्यू आपकी 4 निकल आई। अब बी और सी को हम इसको चेक करेंगे। रूट अंडर 4 माइनस 3, फिर आपका होगा यहाँ पर होगा 1 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस माइनस 1, ये 0 निकल के आएगा। और जैसे ही फिर इसके बाद हम इसको और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग x2 माइनस x1 यानी कि रूट अंडर 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से निकल के आएगा 3। तो ओवरऑल आपने देखा कि दो भुजाएं आपकी सेम आ चुकी हैं इसकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु इसका त्रिभुज है। कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपको यही समझना है कि इसको दो दो करके आपको पहले ए और बी, फिर बी और सी और ए तीनों को चेक करना है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज ए बी त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी पी सी 128 डिग्री है तो ए का मान निकालना है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज मानना है ए बी सी। अब इसमें कहा गया कोण बी कोण सी के समद्विभाजक हैं। कोण बी कोण सी के समद्विभाजक हैं, तो इस प्रकार से बनेगा। पी पर प्रतिच्छेद करेंगे। यदि बी पी सी यानी बी पी सी ये वाला कोण आपका 128 है, तो कहा गया है ये वाला कोण निकालना है। तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बी आई सी बराबर आपको पता होगा 90 प्लस ए बाई 2। 90 प्लस ए बाई 2, तो 128 बराबर 90 प्लस ए बाई 2। ए की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 प्लस ए बाई 2। यहाँ पर गुणा होगा तो 256 बराबर 180 प्लस ए। इसको यहाँ पर लाएंगे, माइनस करेंगे। 180 इसमें से माइनस करेंगे तो 6, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पर हासिल आएगी तो यहाँ पर 76 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सरल तरीके से आशा करते हैं इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके सभी बन जाएंगे, चाहे वो CBT 2 में क्वेश्चन आए हुए हों या CBT 1 में, आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दें। कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट है आपका VIC इजकल टू 90 प्लस A/2। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, ट्रिक मान सकते हैं, फॉर्मूला मान सकते हैं, जो मानना है आप मानिए, लेकिन इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रेक्षणों 14, 22, 16, 24 इन सभी में आपका प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा। स्टेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो इसका नया माध्य क्या होगा। माध्य एक प्रकार से औसत ही होता है, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो हम 22 और 14 को सबसे पहले जोड़ दें। 4 2 6, 36 हो गया। 2 2 को जोड़ते चलते हैं। 6 4 10 की 0 हासिल आई 1, 3 1 4, 40 हो गया। फिर 12 और 8 20 हो गया। 18 4 22 हो गया। और फिर आपका 12 और 10 22 हो गया। ये सब हो गया आपका। अब इसको जोड़ देंगे। 6 2 8 2 10 की 0 हासिल आई 1 2 2 4 2 6 4 10 3 13, और यहाँ पर 13 और 1 14, यानी कि 140/10। 140/10 यहाँ पर हो जाएगा सही जोड़ा। 6 2 8 2 10 0 1 2 2 4 2 6 6 4 10 3 13 14, बिल्कुल सही जोड़ा। और यहाँ पर 14 निकल के आया है। ओवरऑल जो आपका माध्य है वो यहाँ पर 14 निकल के आया आपका। लेकिन फिर भी इसमें कहा गया है प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो नया माध्य क्या होगा। जब बात आती है प्रत्येक की तो सभी डायरेक्ट आपको माध्य में ही ऐड कर देना है जितना आपका प्रत्येक में जोड़ा जाए। तो 14 और प्लस 10 यानी कि 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप लोगों की तैयारी चल रही है। इसी प्रकार से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपकी सफलता आपके हाथ लग जाएगी, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे
तो डेफिनेटली ये सफलता आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कोई बड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्ट आपका नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, केवल आपका प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में ये मिनरल्स का वितरण दिया गया है विभिन्न प्रकार से। ये DI का प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है आपकी, और ये पूछा गया RRB ALP टेक्नीशियन में। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है आपको, तो कहा क्या गया है, पहले पूछा क्या गया है उसको पढ़ेंगे कि आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है, डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। पूछा गया है कैल्शियम और सोडियम का अनुपात। कैल्शियम ये रहा आपका, जिसमें है आपका 40%, और आपका सोडियम, बात हो रही सोडियम, ये रहा 8 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 5:1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन डरावना था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान, 5 सेकंड में मात्र इस क्वेश्चन को आपने निपटा दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 4:2:4:9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% के लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचता है। यानी कि बात करें हम तो 50 के हिसाब से लिया इसने 2, यानी कि 100 हो गया। फिर 40 के हिसाब से लिया 4 किलो, 160 हो गया। फिर इसके बाद 30 के हिसाब से 9, तो 29 27 जोड़ देंगे इसको 0, 7 6 13 की 3, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 530 ओवरऑल आपका निकल के आया टोटल आपका। इसमें 30% का क्या करना है, लाभ भी करना है। 530 इंटू 130/100, 0 से 0 0 से 0 53 इंटू 13, तो प्रति किलोग्राम की बात हो रही है। तो 9 2 11 4 15, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आएगा। 53 इंटू 13 करेंगे, 13 39 की 9 हासिल 3, 13 5 65 और 3 68, यानी कि 68 9 में भाग 15 से देना है। 68 9 में 15 से जाएगा आपका 4 बार में, 15 चौको 60, 8 बचेगा, यहाँ पर 89 हो जाएगा। 15 से जाएगा 5 बार में, 15 15 75, 4 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30, सॉरी यहाँ पर आप लोगों का 140 हो जाएगा। 15 8 120, 15 नम्मा 145, 15 8 15 नम्मा 135 हो जाएगा। 5 बचेगा। बस यहीं तक आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन पर भी देखना था आपको, इतना टाइम भी नहीं लगना था। पहले ही 45 आया था, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना था। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी के हिसाब से करना था। हमने सोचा यहाँ पर कि आंसर पर हमने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आंसर पहले ही देख लेना था। जैसे ही 45 आया था, ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग 100% स्कोर करना चाहते हैं आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।